नाज़रीन इकराम, दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और इस तरह से चीज़ें तब्दील हो रही हैं कि जो शायद इस स्पीड से इससे पहले तारीख़ इंसानी में जो जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं वो इतनी तेज़ी से शिफ्ट नहीं किए होंगे और इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं हुए होंगे। इस सारी चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान भी नेविगेट कर रहा है और बड़े नाप तोल कर फूंक फूंक कर पाकिस्तान की तरफ से कदम रखे जा रहे हैं। अब एक तरफ अमेरिका और यूरोप के तनाज़े, नेटो के साथ, फिर चाइना और रशिया के साथ अमेरिका के मसाइल और यूक्रेन, ताइवान, वेनेजुएला, ईरान, मिडल ईस्ट, इसराइल, ये सब कुछ चल रहा है। इस सब में अफ्रीका जो है वहां पर भी कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट्स हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है और आलमी अमन के लिए वर्ल्ड वाइड जो एक चीजें चल रही हैं। और अभी आप गल्फ के अंदर देख लें कि गल्फ के दो बड़े इत्तेहादी सऊदीया और यूएई एक दूसरे के तकरीबन आमने सामने आ चुके हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। इन दोनों, हमारे तो दोनों दोस्त और बरादर ममालिक हैं, हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में कोलाइड हो चुके हैं। और इसी तरह का एक मुल्क है सोमालिया। सोमालिया में भी ये दोनों ममालिक जो हैं इनके इंटरेस्ट सामने सामने आ चुके हैं और सूरत हाल क्या है वहां पर, तुर्क टैंक वहां पर क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब और कतर से क्या मदद मांगी गई है सोमालिया की तरफ से, और पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे गेम चेंजर कैसे साबित हो सकते हैं। सऊदी और कतर ने बड़ा फैसला लिया है और यूं लग रहा है कि ये पहली बुनियाद है बाज़ाब्ता मुस्लिम नेटो की। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, रिसेंटली सोमालिया जो मुल्क है उसके अंदर एक एरिया है जिसे इसराइल ने रिकग्नाइज कर लिया एक सॉवरन मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर, और वो एरिया है सोमालीलैंड का। इसे रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड के तौर पर इन्होंने तस्लीम किया और इसके अंदर तकरीबन 6.2 मिलियन लोग 2024 तक के सेंसस के मुताबिक मौजूद थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल का ये कदम जो है इसने पूरे के पूरे अफ्रीका को हिलाकर रख दिया और इस पर बहुत से ममालिक जो है वो बोले, बहुत से ममालिक जो है उन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत से ममालिक ने इसकी मजम्मत की, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया, अफ्रीकी ममालिक समेत 21 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक और इस्लामी ताउन तंजीम जो है OIC, उन्होंने इसराइल की जानिब से सोमालिया के इलाके, सोमालिया का इंटीग्रल हिस्सा जो है सोमालीलैंड, उसे एक अलग मुल्क तस्लीम किए जाने के इसराइली इकदाम को मुस्तरद भी किया था उस वक्त और बैनुल अक़वामी क़वानीन की इसे खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी भी करार दिया था। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस पर स्टेटमेंट जारी की थी। खैर, सोमालिया के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर हम बात करें तो उनकी एक डिप्लोमेटिक रिफ्ट हुई और वो इस मामले के ऊपर, जो सोमालीलैंड का मामला है या फिर इसराइल का जो इशू है, और इसराइल ने जो तस्लीम किया सोमालीलैंड को और पूरे के पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया। और फिर जाहिर बात है मुस्लिम ममालिक जो है अब वो क्या करने जा रहे हैं ये तो सेकेंडरी होगा, लेकिन यूएई इस मामले के ऊपर अल्टीमेटली खामोश रहा। उसने हिमायत या मुखालफत जो है वो उस तरीके से नहीं की। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सोमालीलैंड जैसे ही अलग होता है, सोमालीलैंड अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। यानी वो जो अब्राहम अकॉर्ड है जिसमें इसराइल को तस्लीम किया जाता है, मुसलमान ममालिक की तरफ से वो ये काम भी कर देता है और इत्तेहादी ममालिक और बाकी मुल्क जो हैं वो इस सब के अंदर इसराइल के इन इक़दामात के ऊपर आपस में बड़े राब्ते भी हुए, बड़ी चीज़ें भी हुई। सोमालिया में खाना जंगी और तकसीम का गालिबन फ़ायदा उठाया गया और इस ग्रुप को मज़ीद जो है वो मजबूत बनाया गया। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर मैं जाऊंगा तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है वो रह जाएंगी। ये 3 दिहाइयों का, ये 1-2 बरस का नहीं, ये 3 दिहाइयों से चल रहा है मामला। और इसराइल के एक थिंक टैंक को मैं देख रहा था, वो ये कहते हैं कि भाई हमें इस रीजन के अंदर भी इत्तेहादियों की जरूरत है, तो मौजूदा ममालिक अगर हमारे इत्तेहादी नहीं बनते तो नए ममालिक बना लो जो भाई हमें हमारे साथ इत्तेहाद करें और हमारे वो साथी रहें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो मुल्क है सोमालिया, अब मुल्क में अलहदगी पसंदी जो है वो चल रही है और पूरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल करना अब सोमालिया के लिए एक चैलेंज है। भाई वो मुल्क तो कहता है ना कि भाई सोमालीलैंड इलीगल है, किसी मुल्क के अंदर से एक हिस्सा अलग से और उसे कुछ मुल्क जो है वो तस्लीम करना शुरू कर दे एज अ सॉवरन स्टेट, तो वो मुल्क जो है वो फिर अपनी चीज़ों को दुरुस्त बनाएगा। अच्छा, सोमालिया के पास बड़ी अच्छी एयरफोर्स हुआ करती थी, बड़ा अच्छी आर्मी हुआ करती थी, सोवियत यूनियन दौर में बड़े टॉप के तैयारी हुआ करते थे, फिर कोलैप्स हुआ, खाना जंगी शुरू हुई और 1991 के बाद से सूरत हाल सोमालिया के अंदर बड़ी परेशान कुन हो गई। अब नाज़रीन इकराम, सोमालिया ने मुल्क में अलहदगी पसंदी के खात्मे और पूरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुस्लिम ममालिक जो है उनसे फौजी ताउन की दरखास्त कर दी है। इन मुस्लिम ममालिक में कौन कौन से मुल्क हैं जी? इसमें तुर्किया है और सऊदी अरब है। यानी तुर्किया और सऊदी अरब जो है ये 2 मुस्लिम ममालिक हैं जिनसे मदद तलब की गई है। इसके अलावा कतर जो है वो भी सोमालिया की मदद करने के लिए मैदान में उतरा है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि एक होता है कि आप डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करें, वो अलग चीज है, लेकिन मिलिट्री साजो सामान तो कोई भी मुल्क किसी को दे सकता है। मिलिट्री का साजो सामान बेचने का मतलब टेक्निकली ये भी नहीं होता। जैसे पाकिस्तान की कितनी दर्जनों ममालिक के साथ JF-17 की डील्स चल रही है, यहां पर भी एंट्री होती है, खैर उस पर भी आते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम कोई जंगों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास चाइनीज एयरक्राफ्ट भी है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी है, तो ये कभी भी ये नहीं होता, मुल्क अपनी दिफाई पैदावार लेकर चलते हैं। लेकिन चूंकि सोमालिया जो है उसकी इकोनॉमी का भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो फिर सऊदिया, तुर्की और कतर जो यानी कि मालदार
तमाम मुस्लिम ममालिक हैं। और याद रखिएगा सऊदी और पाकिस्तान का SMDA जो हुआ, दिफाई मुआहिदा जो हुआ, उसके बाद ये कंफर्म किया गया पाकिस्तान के एक वजीर की तरफ से कि एक और मुआहिदा हो रहा है 3 मुस्लिम ममालिक, सऊदिया, कतर और सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान का। अब इस सब के अंदर क्या कतर भी शामिल हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि बड़ी पेशरफ्त है और तुर्किया के टैंक जो है वो सोमालिया पहुंचना शुरू हो चुकी है। और ये जो सोमालीलैंड का एरिया है उस पर वापस कंट्रोल हासिल करने के लिए यहां पर अपेरेंटली ये लग रहा है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तुर्की ने सोमालिया को M48 और M60 पेटॉन मेन बैटल टैंकों की खेप जो है वो फराहम कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंक तुर्क बहरिया के लैंडिंग शिप TCG सेनकतार के जरिए मुंतकिल किए गए और जो मोगदेशो बंदरगाह है वहां पर ये उतारे गए। मंजर यहां पर आने वाली फुटेज में टैंकों को शहर की सड़कों पर काफिले की सूरत में गुजरते हुए देखा जा सकता है। फिर इसके साथ ही साथ एक और खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के सऊदी अरब और सोमालिया जो है इन्होंने एक मिलिट्री कॉपरेशन का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। अब सऊदी अरब ने सोमालिया को ये कहा है कि भाई देखें हम आपको असला खरीद के दे देते हैं, मतलब आप जिन ममालिक से आपने खरीदना है आप बात करें उनसे, उन ममालिक को पेमेंट जो है वो आपके अरब इत्तेहादी दे देंगे, जिसमें सऊदिया भी अपेरेंटली है, जिसमें अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर भी शामिल है। कतर ने भी यही बात कही है कि भाई हम आपको खरीद के दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मुल्क है ना वो खुद फाइटर जेट नहीं बनाता, दूसरा कहता है भाई हमें फाइटर जेट ले दो, वो कहता है भाई आप डील कर लो, जो उस मुल्क को पेमेंट करनी है, जो उन्हें पेमेंट करनी है वो हम कर देंगे। अब एक तरफ तो पाकिस्तान के अहम तरीन इत्तेहादी सऊदी अरब ने मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है वो सोमालिया के साथ साइन कर लिया है, जबकि कतर के हवाले से ये बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 24 2 दर्जन फाइटर जेट्स जो हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने अपना जो एक लोहा मनवाया, पाकिस्तान ने जो अपनी सुपीरियॉरिटी पूरी दुनिया के सामने वाजे कर दी, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने जो तबाही फेरी इंडिया की, और ये प्राइस वाइज कॉम्पिटेंसी वाइज हर चीज में JF-17 और हम खुद बनाते हैं, तो दुनिया भर के ममालिक इसमें इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। तो अब ये इत्तलात आ रही है कि 2 दर्जन यानी कि 24, ये छोटा ऑर्डर नहीं होता, फाइटर जेट्स में ये छोटा ऑर्डर नहीं होता, 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो सोमालिया की एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान से खरीदे जाएंगे। और सोमालिया की मदद देखें, हमने तो ये देखना है ना कि हमसे कौन डील कर रहा है, हमारी सोमालिया ने हमसे अगर डील करनी है वो करेगा। सोमालिया को पैसे जहां से मर्जी आए, जैसे पाकिस्तान या कोई भी मुल्क होता है तो वो कोई चीज खरीदता है किसी मुल्क से, वो ये नहीं पूछता आपको पैसे कहां से आए, वो कहते हैं बस ठीक है आप पैसे दें और आप काम करें। तो अब ये बात आ रही है सामने कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और इसे भी मुस्लिम नेटो की एक तरह से अमलन इंटरनेशनल तज्जियाकार जो है उसे उसका एक फाउंडेशन स्टोन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इसका संगे बुनियाद डल गया है कि एक मुसलमान मुल्क की इस तरह से मिलिटरली मदद करने के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो सामने आ गए, और वहां पर फिर अगर सोमालीलैंड जिसे इसराइल ने तस्लीम किया उस पर वापस सोमालिया अपना कंट्रोल ले लेता है मिलिटरली, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, एक बहुत बड़ा धचका भी होगा जो इस रीजन के अंदर अपनी अजारादारी कायम करना चाहते हैं उनके लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।